एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान से यानी कल से शुरू हुए कोरोना वैक्सीनेशन। कल देश भर में 1,91,181 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का पहला टीका दिया गया। यह आंकड़ा स्वदेशी दवा पर देश के लोगों का भरोसा दिखाता है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को इन दवाओं पर भरोसा नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों? और ये सवाल आज दिन भर बहस का मुद्दा बनने वाली है। विपक्ष के तीखे सवाल और सरकार के धारदार जवाब के बीच हमने ये खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, देखिए। कोरोना वैक्सीन पर सियासी संग्राम। कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ? कुछ वक्रदृष्टा लोग इसको भी वक्र दृष्टि से देख रहे हैं। वैक्सीन की विश्वसनीयता पर घमासान। अगर मोदी जी खुद को वैक्सीन लगा करके ये बात पूरे देश को मैसेज देते तो कोई कंफ्यूजन न रहता। बेधड़क होकर सभी को यह वैक्सीन लगवानी चाहिए। विरोधियों पर वैक्सीन के साइड इफेक्ट। अभी न लगवाया जाए। गलतफहमियां पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ जब पूरी दुनिया भारत में शुक्रवार से शुरू हुई कोरोना के खिलाफ सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तारीफ कर रही थी, तब ठीक उसी वक्त देश में सियासत कोरोना वैक्सीन की विश्वसनीयता को लेकर गर्म थी। सबसे पहले सवाल कांग्रेस ने खड़े किए और देर शाम तक इसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल हो गई। अगर मोदी जी खुद को वैक्सीन लगा करके ये बात पूरे देश को मैसेज देते तो कोई कंफ्यूजन न रहता। बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ? अभी न लगवाया जाए, बल्कि देखा जाए कि भाई हालात क्या हैं, ये वैक्सीन मुफीद होगा या नहीं होगा, इससे नुकसान तो नहीं है, नुकसान के भी रिपोर्ट आ रही हैं। विपक्ष के आरोप लगते ही बीजेपी के दिग्गज मैदान में कूद पड़े। मुझे दुख है कुछ वक्रदृष्टा लोग इसको भी वक्र दृष्टि से देख रहे हैं। कोई ऐसी बात न की जाए जिससे दो विचार जनता के सामने आए। अपने वैज्ञानिकों की तरफ से आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, इसका न तो कोई साइड इफेक्ट है, न तो इसका कोई आफ्टर इफेक्ट है। बेधड़क होकर सभी को यह वैक्सीन लगवानी चाहिए। बहुत सारे स्वार्थी तत्व भारत में तरह तरह की अफवाहें फैलाकर गलतफहमियां पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सच्चाई, सच्ची खबर देशवासियों के साथ शेयर करेंगे, उनको सही जानकारी देंगे, सही नॉलेज देंगे। कहीं कोई गलतफहमी नहीं, किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं। ये दोनों ही वैक्सीन भारत के बने हुए हैं। भारत द्वारा हमारे वैज्ञानिकों का अपमान होगा। सवाल उठाने वालों को सरकार ने अपने स्तर पर जवाब दे दिया। फिर भी जिसे भी कोरोना वैक्सीन की विश्वसनीयता पर शक है, उसे इन 5 खास तस्वीरों को जरूर देखना चाहिए। ये पांचों देश के मेडिकल क्षेत्र से जुड़े बड़े चेहरे हैं। इनमें कोविड-19 टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला, मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान और अपोलो अस्पताल के चेयरमैन प्रताप रेड्डी हैं। इन पांचों ने स्वास्थ्यकर्मी होने के नाते तो टीका लगवाया ही, इसलिए भी वैक्सीनेशन में शामिल हुए ताकि लोगों में दवा के प्रति भरोसा पैदा किया जा सकता है। टीके पर सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस खुद एकमत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस शासित पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस सत्ता में भागीदार है और वहां भी शुक्रवार को वैक्सीनेशन हुआ। और मनीष तिवारी ने जो आरोप लगाए, उनकी हवा खुद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने निकाल दी। अभी तक इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ? This is all nonsense. Everything is under control and there is no case of any worry for anybody. इन बयानों को सुनकर लगता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ही भरोसे का संकट है। इसीलिए पार्टी की लाइन एक नहीं है और इसने फिर से बीजेपी को कांग्रेस पर तंज कसने का मौका दे दिया। कांग्रेस तो ऑलरेडी
पैरालिसिस की ओर है, तो उनको पोलियो का टीका वो लगवाएं। कोवैक्सीन का टीका दूसरे लोगों को लगाने थे। मैं तो यही कहूँगा कि वो पोलियो का टीका कांग्रेस वाले लगवा लें, जिससे कांग्रेस पार्टी उनकी बची रहे, बाकी जनता को ये वैक्सीन लगवाने दे। कुछ लोग छिद्रानिवेशी होते हैं, इनको छेद ही देखने हैं और नहीं मिलते हैं तो करने की कोशिश करते हैं। मानो छेद नहीं मिले तो सुई हाथ में लेके चलते हैं, छेद कर दो। ऐसे लोगों के बारे में टिप्पणी करने का कोई लाभ नहीं है। पॉजिटिव बात यह है कि जो लोग इस चीज़ को, इस मुहिम को नकारना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं देशवासियों के साथ द्रोह कर रहे हैं। सियासत अपनी जगह, लेकिन मौजूदा सच ये है कि देश के वैज्ञानिकों ने अलग अलग स्तर पर परीक्षण के बाद ही दोनों दवाओं को इमरजेंसी अप्रूवल दिया है। इसलिए इस पर अभी से सवाल उठाने को जायज नहीं ठहराया जाना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।